हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी कंप्यूटर की सेकंड क्लास होने वाली है। कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास हम करवा चुके हैं जिसको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की कंप्यूटर की सेकंड क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है प्रम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है जावा भाषा पर, ऑप्शन बी है मशीनी भाषा पर, ऑप्शन सी है फोर्ट्रॉन भाषा पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो कंप्यूटर होता है ये मशीनी भाषा पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है माइक्रो कंप्यूटर है, ऑप्शन बी है हाइब्रिड कंप्यूटर है, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर है और ऑप्शन डी है मिनी कंप्यूटर। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ इन चारों में से कि सबसे तेज कंप्यूटर है कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे तेज कंप्यूटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? ऑप्शन ए है बिट में, ऑप्शन बी है आरपीएम में, ऑप्शन सी है बीआईपीएस में और ऑप्शन डी है एमआईपीएस में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि किसी कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं वो मापते हैं बिट के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में चाहे तो आप बता सकते हैं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, ऐसी टोपोलॉजी जहां प्रत्येक नोड अन्य किसी नोड से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्टार है, ऑप्शन बी है मैश, ऑप्शन सी है टी और ऑप्शन डी है रिंग। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि ऐसी टोपोलॉजी जहां प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि ऐसी टोपोलॉजी जहां प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं रिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सर्फिंग, ऑप्शन बी है चैटिंग, ऑप्शन सी है ईमेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को कहा जाता है चैटिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है इनक्रिप्शन, ऑप्शन बी है क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन सी है पासवर्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, आउटपुट को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है?
प्रिंटर का, सीपीयू का, मॉनिटर का, कीबोर्ड का। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आउटपुट को देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है Ctrl+U का, ऑप्शन बी है Ctrl+I का, ऑप्शन सी है Ctrl+V का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है माइक्रोचिप, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी है मदरबोर्ड। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी, यानी कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहा जाता है मदरबोर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, www का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है वेब, ऑप्शन बी है ब्राउजर, ऑप्शन सी है नेट और ऑप्शन डी है वायरस। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो www होता है इसका दूसरा नाम होता है वेब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कंप्यूटर से संबंधित कि www का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखना www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में सभी का ऑप्शन ए, यानी कि www का पूरा नाम होता है, दूसरा नाम होता है वेब और पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विंडो 7 को विंडो 10 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चाहे तो आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विंडो 7 को विंडो 10 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इंस्टॉल, ऑप्शन बी है रीइंस्टॉल, ऑप्शन सी है अपग्रेड और ऑप्शन डी है अपडेट। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विंडो 7 को विंडो 10 में बदलने की प्रक्रिया को बोला जाता है अपग्रेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है वार्म बूटिंग, ऑप्शन बी है कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी है नॉर्मल बूटिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग क्या कहलाती है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग कहलाती है कोल्ड बूटिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रो और कॉलम से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बग, ऑप्शन बी है ब्राउजर, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है डाटा सेव। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी, यानी कि रो और कॉलम से निर्मित भाग को कहा जाता है सेल। तो करेक्ट आंसर याद रखना, यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, माउस द्वारा डाटा को सेलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है कॉपी पेस्ट, ऑप्शन बी है कट पेस्ट और ऑप्शन सी है ड्रैग एंड ड्रॉप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माउस द्वारा किसी भी डाटा को सेलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रोसेसर की गति को कैलकुलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है MIPS का, ऑप्शन बी है RPM का, ऑप्शन सी है निब्बल का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है कि प्रोसेसर की गति को कैलकुलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि प्रोसेसर की गति को कैलकुलेट करने के लिए MIPS का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है गेटवे, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है हैकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको देखो क्या बताना है कि यदि आप किसी ईमेल आईडी पर काम कर रहे हो और उस ईमेल आईडी को कोई व्यक्ति क्या कर ले, हैंग करके उस पर अपना कार्य कर ले या अपना हक जमा ले, तो उसको क्या बोलते हैं? हैकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हैकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पहले वेब ब्राउजर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है क्रोम, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी है मोजिला और ऑप्शन डी है मोसेक। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि पहले वेब ब्राउजर का नाम है मोसेक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। इस प्रश्न को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, VoIP का पूरा नाम क्या होता है? यानी कि यहाँ पर आपसे 19वें प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि VoIP का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है वॉइस ओवर IP, ऑप्शन बी है वीडियो एंड IP, ऑप्शन सी है क्लास ओवर IP या फिर ऑप्शन डी है वॉइस एंड इंटरनेट। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि VoIP का पूरा नाम क्या होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि VoIP का पूरा नाम होता है वॉइस ओवर IP। तो देखो काफ़ी बच्चे तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि IP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर याद रखना IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा VoIP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लाइट पेन और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइस का, ऑप्शन बी है इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी है एल्गोरिथम का और ऑप्शन डी है UPS का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि लाइट पेन और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो लाइट पेन और जॉयस्टिक होता है ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और आपको कम से कम 2 से 3 शेयर करने हैं जो भी आपके दोस्त दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 12 बजे।